लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 का जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से कोई लेना देना नहीं है। सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। धारा 370 को हटाने का मुद्दा अदालत में है। लंबी बहस के बाद इसे 5 जजों की बेंच को सौंप दिया, मगर ध्यान रहे कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत में होने के कारण जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रोक सकते। अमित शाह ने कहा, ओवैसी जी इसको हिंदू मुस्लिम बना रही हैं। क्या हम देश के सरकारी अफसरों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे? लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, उम्मीद थी कि हमारे 3 कानूनों में से कम एक बिंदु निकालकर राहुल गांधी बोले कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर ये भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हम हमारे 2 में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वो भी नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, हमारे मित्र हमारे दामाद नहीं हैं। ऐसे लोग उस पार्टी के आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये गरीबों किसानों का बजट है। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार आतंकी संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बात का खुलासा जैश ए मोहम्मद के एक गिरफ्तार आतंकी ने किया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने बताया कि उसने पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी ने दिल्ली में सरदार पटेल भवन और अन्य अहम ठिकानों की जासूसी की थी। इस बात का खुलासा होने पर अजीत डोभाल के ऑफिस और घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल जैश का ये ऑपरेटिव 6 फरवरी को दक्षिणी कश्मीर के शोपियान से गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरने को लेकर अपने पुराने फैसले पर विचार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक विरोध करके सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक विरोध दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करके जारी नहीं रख सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संवैधानिक योजना विरोध प्रदर्शन और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार देती है, लेकिन कुछ कर्तव्यों की बाध्यता के साथ। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हमने सिविल अपील में पुनर्विचार याचिका और रिकॉर्ड पर विचार किया है। हमने उसमें कोई गलती नहीं पाई है। यूपी के व्यापारियों के बाद अब प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आमजन के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी। थाने में दर्ज मुकदमे वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल हाल ही में सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को क्राइम ब्रांच की टीम चाणक्यपुरी से लाल किला लेकर पहुंची। यहां पर गणतंत्र दिवस वाले दिन हुई घटना के सीन को रिक्रिएट किया गया। बता दें, पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू ने दावा किया कि वो भावुक होकर किसानों के साथ जुड़ गया था। हालांकि पूछताछ में दीप सिद्धू ने साफ किया कि उसका जुड़ाव किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं है, लेकिन वो तोड़फोड़ वाली विचारधारा में विश्वास करता है। पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि उसे शक था कि सरकार के साथ बातचीत में और दिल्ली पुलिस के साथ ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान नेता नरम हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान और बाद में दीप सिद्धू को कोई काम नहीं मिल रहा था और अगस्त में जब किसान आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ तो वो इसके प्रति आकर्षित हो गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में आप ने बीजेपी पर हमला बोला। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में एक परिवार के सामने मंगोलपुरी इलाके में कुछ लोगों ने परिवार के नौजवान बेटे रिंकू शर्मा की हत्या कर दी। इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिल्ली को ऐसा क्या हुआ कि हत्या की खबरें अब आम हो गई हैं। आप नेता ने कहा कि ऐसी घटनाओं के सैकड़ों उदाहरण हैं जो भाजपा सरकार के काल में हुए हैं। इसके साथ ही आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। चमोली जिले के तपोवन में NTPC के निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 34 व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी है। सुरंग में आगे की ड्रिलिंग के लिए नई मशीन लाई गई है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक एनटीपीसी ने छोटी सुरंग के अंदर मलबे को हटाने के लिए सॉफ्ट खुदाई की, वो इस पर काम कर रहे हैं।
बड़ी सुरंग के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कल मैथन में एक शव बरामद होने के बाद हरिद्वार तक खोज को बढ़ाया है। वहीं चमोली पुलिस के अनुसार आपदा में अब तक 38 शव बरामद कर लिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। साहिल सांगा के साथ तलाक के बाद एक बार फिर दिया की जिंदगी में खुशी की शुरुआत होने वाली है। दरअसल एक्ट्रेस दिया मिर्जा अब जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। वो जल्द ही बिजनेसमैन वैभव रेखी के संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस दिया मिर्जा 15 फरवरी को बिजनेसमैन वैभव रेखी के संग 7 फेरे लेने वाली हैं। इस शादी के कार्यक्रम में सिर्फ उनके कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होने वाले हैं। हालांकि इन खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिया की शादी की ये खबरें काफी जोरों शोरों से चर्चा में हैं। चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। स्टंप्स तक इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत 33 और अक्षय पटेल 5 रन बनाकर नाबाद लौटे। आज का दिन रोहित शर्मा के नाम रहा। उन्होंने शानदार 161 रन बनाए। रोहित के करियर का ये 7वां शतक रहा। उन्होंने चौथी बार 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्हें अजिंक्य रहाणे का अच्छा साथ मिला। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। रहाणे ने 66 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच, मोइन अली ने 2-2 विकेट लिए। वहीं स्टोन और रूट के खाते में 1-1 विकेट आए।